तो नमस्कार बच्चों, हमारे एचडीएल क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आपको पता ही होगा कि 18 तारीख से आपका एग्जाम पे है और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक का ओरिजिनल पेपर, जिस पे कोई शक और संदेह नहीं, बस आपको तैयार करके और जाना है। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्र, ठीक है, अच्छा बराहमी 70 नंबर पेपर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पूरा कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के प्रस्तुत प्रश्न है, ये 6 से 12 तक है और ये बाकी चीज़ें दी गई हैं। अब आते हैं यहाँ पे कुछ सही और विकल्प की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कुछ दिया है, एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, दूसरा है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, और तीसरा आपके क्वेश्चन दिए गए हैं विशिष्ट प्रतिरोध की मात्रक क्या है, समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहिक कुंडली केंद्र का उन्नयन उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चलिए इनका आंसर ही बता देता हूँ मैं पहले। एक कूलाम आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे 6.25 और 10 से घाते 18 होता है, ठीक है। फाइनली इसको आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे जो विद्युत धारिता का मात्रक है वो वोल्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। अब फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो जाता है। और फिर चलिए शुरू अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाला क्या कहलाता है, कुंडली के, तो जिसका राइट आंसर आपके 4 ऑप्शन दिया है। कुंडली के तल पे, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल पे 50 डिग्री पर और कुंडली के तल पर 60 डिग्री पर। तो जो इसका राइट आंसर है कुंडली के तल के लंबवत होता है। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए लेंज का नियम के संबंधित क्या है, तो लेंज का नियम जो आपके सामने दिया गया है तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से चलता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, भारत में 2 घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज होती है, जो आपके घरों तक बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की बिजली ही आती है। फाइनली यहाँ पे मैंने आपके पास सारे आंसर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं। अब बच्चों शुरू करते हैं अपन सही जोड़ी की ओर, सॉरी खाली स्थान। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने आता है खाली स्थान और इनके सारे आंसर मैं अभी जस्ट A to Z अभी बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं पहला एकल ऋण आवेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली प्रारंभ होती है, तो यहाँ पे जो होगा अनंत होगा, ये बच्चों क्या होगा, अनंत होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, विद्युत विभव एक खाली राशि है, तो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे, अदिश राशि है। जी हाँ बच्चों, अदिश राशि है, ठीक। फिर नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम का किस सिद्धांत पर काम करता है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है बच्चों वो आवेश संरक्षण, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है। फिर नेक्स्ट और देखेंगे अपन, यहाँ पे एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खाली होता है, तो क्या होता है, अनंत होता है। जी हाँ बच्चों, अनंत होता है, इसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है एक चुंबकीय आघूर्ण की दिशा खाली की ओर होता है, तो ये क्या होता है, एस ध्रुव और एन ध्रुव की ओर, ठीक है। यहाँ पे जिसका आंसर लिखोगे आप एस ध्रुव व एन, ठीक है, एन ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे चीज़ लिखो एस ध्रुव और एन ध्रुव। फिर नेक्स्ट आपके सामने है एलसी परिपथ पे विद्युत धारा विभवांतर का कालांतर होता है, तो क्या होता है, पाई/2 कालांतर होता है। फाइनली यहाँ प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। आप इन्हें स्क्रीनशॉट कर ले, रफ कॉपी निकाल लिखना प्रारंभ कर दें। और फिर नेक्स्ट आते हैं अपन लोग सत्य और असत्य की जानकारी देते हैं। यहाँ पे सत्य और असत्य पहला होगा, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो जी हाँ बच्चों यह सत्य होगा। फिर नेक्स्ट आपका सब क्वेश्चन है विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत धारा की तरह व्यवहार करती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की परंपरागत एक से ही कहीं अधिक होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है, तो ये गलत है, ये डीसी परिपथ में नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है किसी चालक का आवेश बढ़ाने पर उसका विभव घटता है, गलत बात है, उसका विभव बढ़ता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। फाइनली पहला आपका देख सकते हैं आप एक बार, सत्य है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं सही जोड़ी की ओर। यहाँ पे सही जोड़ी आते हैं, आपके सामने दे दिया गया कुछ सही जोड़ी बच्चों, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट करना ना भूलें, ठीक है। संधारित्र का जो है विद्युत धारा की इकाई है लॉरेंज बल है, पारस्परिक प्रेरणा है और प्रेरित ईएमएफ है और किरचॉफ का नियम है, ठीक है। तो इनमें से आप देख सकते हैं संधारित्र का जो होने वाला है, जो संधारित्र का होगा वो आपका चार्ज भंडारण हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई बैटरी संधारित करती है। विद्युत विभव की इकाई क्या होगी, तो विद्युत विभव की इकाई क्या होगी, कूलाम मीटर हो जाता है। नेक्स्ट है लॉरेंज बल जो होना है, तो लॉरेंज बल आपका न्यूटन हो जाता है। यहाँ पे पारस्परिक प्रेरणा जो कहलाता है, पारस्परिक प्रेरणा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं आपका ये हो जाता है, ठीक। और प्रेरित ईएमएफ जो है आपका, प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, प्रेरित, ठीक है, पारस्परिक प्रेरणा वाला जो ऑप्शन है उसका आपका पारस्परिक प्रेरणा का हेरनी हो जाएगा। और जो ईएमएफ है, ईएमएफ का ये हो जाएगा बाकी किरचॉफ के नियम को जटिल विद्युत धारा का ये परिपथ कहलाएगा।
फाइनली सही जोड़ी आपके सामने स्क्रीनशॉट कर ले और बेशक आप तैयार कर ली इसे आपके एग्जाम को देखने के लिए हेड टू जेड पे यहाँ मिलने वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ दे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 का जो एक बाक उत्तर है उसे भी मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ। समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे धारिता क्या हो जाती है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप धारिता कम हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, धारिता कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में लिखिए। तो यहाँ पे जो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे V बराबर D, ठीक है, यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, अनुगमन वेग और छेदी हो गया। फिर नेक्स्ट आपके सामने दे दिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता SI मात्रक लिखिए, तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला हो जाता है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आपके सामने दे दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, थोड़ा सा अभी से देख लीजिएगा, मुझे आंसर इसका नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्कर में इसका औसत मान कितना होगा। तो इसका औसत मान क्या होगा, 0 होगा। जी हाँ बच्चों, ये सब मैंने इतना कंप्लीट करा दिया है। बाकी जो प्रश्न के आंसर है आपको इसी वीडियो अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मुझे आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ धड़ाधड़ शेयर कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ऐसे धड़ाके वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। तो फाइनली बच्चों मैं आने पहले भी ये पेपर दिखा चुका है आपका। फाइनली इस पेपर का पूरा सोल्यूशन आ चुका है। फाइनली पूरा ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन अब भी इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए पहले और शुरू हो जाइए पहले, पूरा सोल्यूशन देखने की तैयारी कीजिए। रफ एंड कॉपी निकाल लीजिए, उस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रफ कॉपी पेन निकाल के और नोट डाउन करने के लिए बैठ जाइए। मैं शुरू करता तब तक दूसरा काम, आप इसे थोड़ा सा रफ कॉपी पेन निकालिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। तब तक मैं इसका आंसर लेके अब भी जस्ट आ जाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करना है आपको। तो फाइनली दिल थाम लो, आंसर आ चुका है। ये रहा पूरा का पूरा आंसर। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, और साथ में यहाँ पे चौथे में है कुंडली के तल पर लंबवत पहुँचो, पाँचवें में है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, और छठवीं का आ जाता है 50 हर्ट्ज। साथ में आता है प्रश्न नंबर 2 का पहला और आंसर देखेंगे। पहले का अनंत है, दूसरे का आदिश, तीसरे का है संरक्षण, और तीसरे का आनंद, पाँचवा S और N ध्रुव, और छठवें का π/2। ये रहा आपके खाली स्थान। अब यहाँ पे आएंगे सही सत्य में, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पाँचवा सत्य। ये रहे सत्य की बात। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 4 की ओर। 4 में आती सही जोड़ी। पहले का C ऑप्शन है, और दूसरे का B ऑप्शन है, तीसरे का E ऑप्शन, चौथे का B ऑप्शन है, और पाँचवें का F है, और साथ में आपको यहाँ पे इसका D ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट कर लो। अब शुरू होता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी आप देख पाएंगे धारिता कम हो जाएगी, दूसरे का VD बराबर E, और नेक्स्ट है टेस्ला, और टेस्ला के बाद 0 है। बाकी इसका आंसर आपको स्वयं कमेंट करना है हमारे HDL क्लासेस के कमेंट सेक्शन पर। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न नंबर 6 ही। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 आपके सामने को है। आप इस क्या आप अध्यारोपण क्वेश्चन लिखे, तो आप इसका अध्यारोपण क्वेश्चन का ये रहा क्वेश्चन का आंसर, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते हैं फटाक से प्रश्न नंबर 7 भी है। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दो बिंदु विद्युत क्षेत्र के एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न है और इसलिए नहीं काटती कि आप देख सकते हैं। और फिर आप इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ है जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ये चीज़ कंप्लीट कर लो। फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका रह जाता है नीचे, पृथ्वी पर विभव शून्य क्यों माना जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना। यहाँ पे ले पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसके कुल आवेश देने की क्षमता और लेने के विशेष अंतर होता है, इसलिए वो पृथ्वी पर विभव शून्य माना जाता है। फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट अथवा है, दो समविभव पृष्ठ में एक दूसरे को प्रच्छेदित क्यों नहीं करते। पहला है विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को लंबवत होती हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तथा काटान बिंदु को दिशाएं संभव नहीं होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है विद्युत क्षेत्र रेखा गुण लिखे। तो ये आपके सामने 3 गुण हैं, इनको स्क्रीनशॉट करो, लिखो आप। फिर चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक विमीय सूत्र लिखे। तो ये आपके सामने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है और उसका मात्रक और विमीय सूत्र भी दे दिया गया। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट मंद क्यों हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, मोटर गाड़ी को बंद करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी एक उच्च धारा लेता है तथा उच्च विभव का फलन
IR को बढ़ाने के लिए बैटरी प्लेटों के बीच समांतर निर्देशित की जाता है, इसे हेडलाइट को मंद हो जाती है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 12, ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ओम का नियम को दिया है, उसके कुछ परिभाषाएं भी हैं। तो आप पहले ओम का नियम का स्क्रीनशॉट करो और फिर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये रहा ओम का नियम और इतना बड़ा आंसर आपका है। ओम के नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उस प्रभावित करने वाले विद्युत धारा को उसके सिरों पर लगाया जाने वाला विभवांतर अनुपाती होता है। यहाँ पे यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है तो बहने वाली धारा I है, तो V बराबर अल्फानाइट I, मतलब V बराबर RI। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ R नियतांक है जिसे उच्च धारा प्रतिरोध कहते हैं। अब ये बात, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर की एम्पियर का पर्वतीय नियम लिखा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा छोटा सा एम्पियर का नियम है, स्क्रीनशॉट कर लेना इसे भी। और साथ में अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है अमीटर और वोल्टमीटर के अंतर की बात कर रहा था। यहाँ पे अमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर दिए गए हैं, इन सबों को दो अंतर को तैयार कर लो आप। फिर आप एक क्वेश्चन और आपके सामने है, यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लिखना। तो यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लिखना, थोड़ा सा इसका व्यंजक भी है, मैं दिखा दूंगा। तो बायो सेवर्ट नियम यहाँ पहले आप स्क्रीनशॉट करो, अब रफ कॉपी निकालो, लिख लो जो भी करना है आपको। साथ में ये थोड़ा सा उसका नियम भी इधर दिया हुआ है, तो ये नंबर 2, 3 कुछ के है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। ये वाला इधर पार्ट नहीं करना है, ठीक है, इधर का पार्ट नहीं करना है, ये वाला से पार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। अब चलते हैं, इसका थोड़ा व्यंजक और आगे है, चलो खत्म हो गया वो। ठीक है, यहाँ पे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा संबंधी नियम लिखे। तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम है। यहाँ पे 2-3 नंबर, पहला प्रथम नियम दे दिया, फिर 2-3 नियम भी आपको नीचे को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 नियम भी कंप्लीट है। अब चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 2 में आया हुआ, देख लें, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी बन जाना चाहिए आपसे। फिर ये चीज़ कंप्लीट हो गया, प्रत्यावर्ती धारा के दिश धारा में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा में अंतर, तो इसे भी आप देख लो। और ये तो कंप्लीट हो गया लगभग लगभग मेरे ख्याल से। अब 1-2 क्वेश्चन और बचा है। हाँ, ये 2 समव्युह प्रश्न के पूछे थे क्यों नहीं करती, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे भी आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये 2 समव्युह प्रश्न के दूसरे को प्रश्न नहीं करती क्यों, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। और ये पृथ्वी विभव शून्य क्यों माना जाता है, इसका आंसर भी ये रहा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने दे दिए गए हैं। ये वाले दोनों क्वेश्चन आपको बेशक याद करने हैं और लिख के ले लेने हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया फाइनली। मैंने सारा क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट करवा दिया है मेरे ख्याल से। और आपको ये तैयारी करके जाएंगे तो आपको ये अच्छे से पता है कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय।